आप सभी को फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स 02.0 या मैं आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए फिर से आज जो मुझे पढ़ाना है, आप लोग समझाना है, सिंपल चीज़ समय न लेते हुए आपको बस ये मैं इतना एकदम सिंपल तरीका, कैसे कंपटीशन में कैसे आप दशमलव को फ्रैक्शन में बदलना सिखाऊंगा। मैं आपको कैसे जल्दी से बीट कर लेंगे, टाइम नहीं लगाऊंगा। जैसे आपको दे दिया, अगर 0 पॉइंट अगर दे दिया, 2 दे दिया, अगर इस तरह दे दिया, केवल आपको कुछ भी नहीं करना। टाइप ऑफ फर्स्ट अभी मैं आपको कई तरह के बताऊंगा, कई तरह का डेसिमल में चेंज करना सिखाऊंगा। बस आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। 0.2 दिया है, इसको हम क्या डेसिमल हटाना है तो 2 लिख लीजिए और डेसिमल के बाद डेसिमल को 1 मान जाते हैं। जितना अंक है, 1 अंक है, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए ना। अब काटना है तो काट दो, मन करे तो। अच्छा इतना 2 1 2 2 5 10। आपका आंसर ये हो गया 1/5 आ गया। पहला सवाल। दूसरा, अगर इसी को क्या कर दे, एक ट्रिक मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ, अभी बताऊंगा। जैसे यहाँ पर 2 पर बार लगा दे, यहाँ बार आए, रिप्रेजेंटिंग बार हो, 2 बार लगा दिए, बार आए, तो इसका कैसे शॉर्ट मेथड से आप लगाएंगे, कैसे जल्दी से लगा लेंगे। 2 लिख लीजिए ना, और 2 हमने दहला लिखा। देखिए अगर इस पर बार नहीं रहता 10 लिखते, एक कम, क्योंकि दशमलव के बाद एक स्थान पर 9 लिख लीजिए आंसर। अगर यहाँ दे दीजिए 0.5 का दे दिया बार, इसको लिखना तो 5 लिख लीजिए और 9 लिख लीजिए, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी हो तो बोले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 3 क्वेश्चन इस तरह बता दिया। आपको कोई डेसिमल में दिया हो सपोर्ट डेट और देखेंगे, हम आपको और बताने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। जैसे आपको दे दिया, अगर सपोर्ट डेट यहाँ दे दिया, आपको इस तरह भी दे दिया 0 पॉइंट, इस तरह दे दिया 7777, इस तरह भी डॉट कर दिया, और आपसे कह दिया कि इसकी वैल्यू बताइए, इसको फ्रैक्शन में बदलिए। तो इसको फ्रैक्शन में बदलना है, आप सिंपल चीज़ जानिए। 7 बार आया, क्योंकि इसके मतलब 7 पर बार है, इसके मतलब 7 लिख लीजिए और बट्टे कितना लिख लीजिए, 9, आंसर हो गया। अब कैसे हुआ ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। डायरेक्ट मैंने आंसर बता दिए, कंपटीशन के लिए डायरेक्ट आप करेंगे, लेकिन किसी को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे। आइए हम देखते हैं कैसे समझाएंगे आप। जैसे आपको कह दिया 0 पॉइंट आपको दे दिया, 4 पर बार लिख दिया और इसको फ्रैक्शन में आपको बदलना है। डायरेक्ट आप 4/9 कह दिए, तो कंपटीशन में लगा दिए 4/9, इसका आंसर होगा। मैंने आपको बता दिया, लेकिन हम कहें कि नहीं लगा के दिखाना है, किसी को विस्तारपूर्वक समझाना है, हम एक्स बराबर क्या ले लेंगे, 0.444 बार लिख लीजिए, डॉट इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट। अब इसमें एक बार एक अंक के बाद 10 से क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में किससे गुणा कर दिए, 10 से गुणा कर दीजिए। 10 से गुणा करेंगे 10x हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 10 मतलब घुसुक जाएगा, कितना होगा 4.444 और मन गया तो लिख लो, क्योंकि 10 बार है, समीकरण 2 हो गया। अब हमको चाहिए कितना, हमको x की वैल्यू, क्योंकि x माने है इसका परिमेय संख्या, दोनों घटा दो बड़े में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 10x में से 1 x घट जाए, कितना होगा 9x। और जब इसको घटाओगे तो 4 दशमलव के बाद सब कट जाए, केवल कितना बचेगा 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, आप ही बताइए ना। x बराबर 4 बट्टे कितना हो गया 9। आया कि नहीं आया। और मैंने डायरेक्ट भी बताया था आपको कैसे लिखना है। डायरेक्ट कैसे 4/9 होगा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी हो, किसी को किसी बात की परेशानी हो तो बताएगा हमें। किसी को कोई बात की परेशानी नहीं है, मैं अनुमान करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे आपको यहाँ दे दें, ये बढ़ा दे, इस तरह कर दें, सपोर्ट डेट आपको क्वेश्चन दे दें, यहाँ लिख दे 45 लिख दें, यहाँ बार लगा दें, यहाँ लिख दिया 45 लगा दिया, यहाँ बार लगा दिया। अब ये बार दिया है, इसको हमको सॉल्व करना हो तो आराम से डायरेक्ट लगाना चाहेंगे तो आप लिख दीजिए ना 45 और दशमलव के बाद 1 2 3, यहाँ क्या है, इकाई दाएं तो 99 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक है तो 2 को 9 लिखेंगे, 3 अंक पर होगा तो 3 को 9 लिखेंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, 2 को 9 लिख दीजिए, आंसर हो गया। काटना है तो काट सकते हैं, इतना भी आंसर है। अब फ्रैक्शन में देख सकते हैं, काट दीजिए। अगर ये कट सकता है, किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो मान जाइए काट सकते हैं आप। 3 15 3 45 और 3 से 3 तरीके 9 और कटेगा, हो गया। 3 से काटे ना, 15 3 45 हो गया। 3 से अभी 3 से और मन कर काट दो, 3 5 15 11 33, डायरेक्ट 9 से हम काट सकते थे, 5/11 हो गया। ये भी फ्रैक्शन बदल गया। डायरेक्ट भी मैंने बता दिया आपको, डायरेक्ट कैसे लगाते हैं, आपको कैसे फ्रैक्शन बदलना। सपोर्टेड और देखेंगे, आपको कभी कोई बात की आपको दिक्कत ना हो इस तरह के क्वेश्चनों में बदलने में।
जैसे आपको सपोज दैट आपको यहाँ दे दिया 4.7 कुछ भी दे दिया, यहाँ बार लगा दिया, 0 पॉइंट यहाँ लगा दिया और आपसे कह दिया ये, अगर वही ये नहीं लगाया होता, केवल इसको कहता कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन बदलिए, तो आप तो आराम से 47 लिख लेते और दशमलव को 1 मान जाते हैं। 1 2 अंक है, 2 को 0, ये बट्टा 21 में बदल गया। ये दशमलव को हम फ्रैक्शन में बदल दिए, भिन्न में बदल दिए। लेकिन इसी को सवाल को अगर यहाँ बदल दिया होता, इस पर बार लगा दिया दोनों पर, तो आराम से आप क्या लिखेंगे 47/999। कोई दिक्कत किसी को? अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन दे दिया। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया 0.9 पर बाद इसका आपको फ्रैक्शन में p/q के रूप में चेंज करना है। p/q के रूप में चेंज करना, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। तो 9 तो ये ऊपर जो ऊपर है वो लिख लेंगे और उसके बाद डेसिमल के बाद एक ही स्थान का, तो क्या होगा 9 लिख लीजिए, बन के तो काट दीजिए। इसका क्या होगा 1 होगा, 1/1, वही आंसर 1 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट भी बताया और दूसरे दोनों नियम से। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप नंबर 2 हम चलेंगे। अगला टाइप क्या दे दिया, जैसे इस तरह दे दिया 1.4 और इस पर बार लगा दिया 1.4 और इस पर आपका बार लगा के दे दिया। अब इसको आपको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान सुनना बाबू। 1 है, 1 लिख लीजिए। कितना है 1, आगे 1 है लिख लिए। उसके बाद कितना है 4 पर बार एक स्थान के बाद है, एक को क्या लिख देंगे 9। किसी को कोई दिक्कत हो गया? अगर ऐसे कोई दूसरा टाइप मैं बता दूं, 2 पॉइंट यहाँ क्या दे दे आपका 6 यहाँ दे दे, यहाँ बार लगा दिया, इस पर केवल बार लगा दिया। इसका 6 बार इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप 2 यहाँ 2 लिख लीजिए, इंटीग्रल लगा लीजिए। यहाँ क्या है वो 6 लिख दीजिए, यहाँ क्या लिख दीजिए 9। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चाहे तो गुणा करके काट भी सकते हैं और चाहे इतना ही रहने दीजिए आप, आंसर ये भी हो सकता है फ्रैक्शन में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताएंगे आप। नहीं दिक्कत है, चाहे 3 अंक हो चाहे 4 अंक हो, कोई भी बदलना हो आपको फ्रैक्शन में, सपोज दैट में बता दिया। जैसे आपको दे दिया आपको 0.245 और 3 पर बार दे दिया। आपको डायरेक्ट लगाना है। डायरेक्ट आपको बताया था कैसे लगाना है, लेकिन अगर डायरेक्ट लगाना है तो कुछ भी ना कीजिए ना, 245 लिख लीजिए, हो गया। और उसके बाद ये देखिए 1 2 3 को 9 लिख लीजिए। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। कटने वाला काट दीजिए, चाहे वरना आंसर इतना ही लिख दीजिए, अगर कटेगा तो काट लीजिएगा। कोई दिक्कत आपको, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो इसी तरह से अगर दे दिया 0.36 दे दिया, इस पर बार लगा दिया, इसका मान निकालता, आप क्या लिखेंगे 36 लिख लीजिए, लिख लिए। और 2 को है 9, तो यहाँ 2 को क्या 2 अंक के बाद है तो 2 को 9 लिख लीजिए। अब काटना है तो काट दीजिए, मन के तो 3 से कट जाएगा, 3 का 3 3 दूनी 6, 12 3 36, 3 से ही काटिए 33 हो जाएगा। मन करे तो और 3 से कट सकता है, काट दीजिए। 3 चौको 12, 11 3 33, आपका आंसर 4 बटे कितना हो गया 11, ये आंसर हो गया। कोई परेशानी आपको हो रही है इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लगाने में? लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? किसी भी डेसिमल को हमको फ्रैक्शन में बदलना हो, किसी भी दशमलव को अगर हमको भिन्न में बदलना है तो ऐसे ही करेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है, मुझे अनुमान है कि आप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, और किसी को दिक्कत हो तो बताएंगे आप लोग। किसी कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर आपको इस तरह दे दे 0, यहाँ दे दे 10 डेसिमल 001, इस पर बार लगा दे और इसका मान आपसे कह दे, आप क्या करेंगे डायरेक्ट इसको, मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 1 लिख लीजिए, 0 कोई महत्व नहीं, और डेसिमल के बाद 1 2 3 को क्या लिख दीजिए 1 बटे क्या हो गया 999 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना?
ये डायरेक्ट। अब इसी को हम डायरेक्ट 9 लगाकर हम 1/999 कहाँ से आया ये पता करें। चलिए हम इसी को हम बताते हैं, एक विस्तार पूर्वक इसी को बता देते हैं। जैसे आपको दे दिया 0.001, ये बार लगा दिया। मान जाते हैं कि ये x बराबर ये दिया है, ये बार बार वही चीज़ दिया तो बार बार आप लिख सकते हैं 0.001 और भी लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट। समीकरण क्या बना लीजिएगा फर्स्ट। अब डेसिमल के बाद 3 होता है, 3 अंक था, तो इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 से गुणा, किससे गुणा करेंगे 1000 से। तो समीकरण 1 में किससे गुणा कर, क्योंकि दशमलव को यहाँ घुसकाएंगे तभी तो कटेगा, यहाँ जाएगा तभी तो। समीकरण 1 में किससे गुणा कर लें 1000 से, कर लिए। और करने के बाद घटा किसको लेंगे, पहले गुणा कर लो, 1000 से तो क्या हो जाएगा 1000x। यहाँ क्या होगा 1000 से गुणा करोगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा 1.001, क्योंकि जब 1000 से गुणा होगा ना तो 1000 से जैसे गुणा होगा दशमलव को 3 अंक घुसकाएगा, 3 को 0 है तो यहाँ आएगा, तो 001 डॉट डॉट और है, मन कहते तो और लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समीकरण क्या हो गया 2। अब घटा लो ना, तभी तो एक लास्ट वाला कट जाएगा डेसिमल के। अब क्या कर लेंगे बाबू, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर लेंगे घटा लेंगे, घटाएंगे तो 1000 में से एक x निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 999x। हाई एक सब कट गया, केवल 1 में से 0 जाएगा क्या 1। तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 1/999। इस तरह से आपका सवाल लग के तैयार है। अब मुझे अनुमान है कि आप कोई भी दशमलव में दिया हो उसको भिन्न में आराम से बदल सकते हैं।